Assalamu alaikum dear students. Today we will do exercise 1.2 question number 5. If z1 is equals to x plus y iota and z2 is equals to a plus b iota, find x, y, a and b such that z1 plus z2 is equals to 10 plus 4 iota and z1 minus z2 is equal to 6 plus 2 iota. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें टू इक्वेशंस गिवन है. फर्स्ट इक्वेशन है z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 आयोटा, वो हमने नोट कर लिया एज इट इज़ वन इक्वेशन का नाम दिया उसे. z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा, दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन. और हमने यहाँ पर 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है x, y, a एंड b. सबसे पहले ये जो दो गिवन इक्वेशंस हैं इन्हीं से हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप में हमने लिखना है बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. यहाँ पर इक्वेशन नोट करते हैं. z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 आयोटा. प्लस माइनस माइनस दोनों वैल्यूज़ कट ऑफ हो जाएंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 2z1 1 एंड 1 2z1 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 6 16 प्लस 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 4 प्लस 2 6 आयोटा प्लस प्लस प्लस. यहाँ पर आ जाएगा 2z1 इज इक्वल्स टू, देखेंगे कोई चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है बोथ साइड से तो यहाँ पर ले लेंगे 2 कॉमन. 2 8 16 प्लस 2 3 6 आयोटा, तो ये हमारे पास कॉमन के साथ वैल्यू आ गई. अब देखेंगे हम जी सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं. हम इसको z1 को इसी साइड पे रहने देते हैं. 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. 8 प्लस 3 आयोटा ओवर 2, 2 से कैंसिल कर देंगे. यहाँ हमारे पास z1 आ जाएगा. z1 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3 आयोटा, 8 प्लस 3 आयोटा. अब z1 जो है क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर हमें गिवन है, z1 किसके इक्वल है, z1 हमें क्वेश्चन में गिवन है z1 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा. तो सिंपली हमने z1 की जगह क्या पुट कर देना है, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3 आयोटा. ठीक है, अब हमने कंपेयर करके इनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है. रियल पार्ट को रियल से मीन्स x को कंपेयर करेंगे 8 से, x इज इक्वल्स टू 8. आयोटा वाली वैल्यू को आयोटा से कंपेयर करेंगे, वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 3 आयोटा, x इज इक्वल्स टू 8 एज इट इज़ आ जाएगा. देन यहाँ पे आयोटा आयोटा कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 3. तो ये हमारे पास आ गई हैं x एंड y की वैल्यूज़. ठीक है, अब हम इन्हीं दो इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी इन्हीं पे दोबारा वर्किंग करेंगे. पहले स्टेप में हमने ऐड किया था दोनों इक्वेशंस को, अब अगले स्टेप में हमने a और b फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे. ठीक है, लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2. z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा. जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम साइन नीचे वाले चेंज कर देंगे, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव, नेगेटिव को हमने पॉजिटिव कर देना. तो यहाँ पे देखेंगे जो चीज़ कट ऑफ हो रही है, z1 कट ऑफ हो रहा है, z2 आ जाएगा हमारे पास 2z2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 प्लस प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आयोटा. और अब यहाँ पर देखेंगे कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसमें से कॉमन ले लेते हैं. हमारे पास आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा 2 2 4 प्लस 2 1 2 आयोटा. अब z2 इधर ही रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी तरफ जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा ओवर 2. 2 से कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा. z2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा. नाउ z2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा. z की जगह हमें z2 की जगह जो हमें क्वेश्चन में है वैल्यू गिवन है a प्लस b आयोटा, वो पुट करेंगे इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस आयोटा. क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ आपको गिवन है कि z2 को आपने किसके इक्वल रखना है. जब सारा कैलकुलेशन हो जाएगी तो z2 की जगह आपने क्या लिख देना है, क्वेश्चन में गिवन है z2 इज इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा. तो यहाँ पर मैंने z2 की जगह क्या पुट कर दी है, a प्लस b आयोटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा. अब रियल पार्ट a है, a को 2 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, a इज इक्वल्स टू 2. और जब आयोटा b को आयोटा से कंपेयर करेंगे तो आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1. तो इस तरह से हमें 4 वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड हो गई हैं. एक्स वाई, x इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 1 एंड दीज आर आवर रिक्वायर्ड आंसर्स. जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6. शो दैट z1, z2 आर एलिमेंट्स ऑफ complex number c for complex numbers and z1 z2 whole bar is equals to z1 bar into z2 bar
ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि ये दोनों आंसर्स इक्वल आना चाहिए, और हमें Z1 और Z2 हमें गिवन नहीं है, हमें खुद लेट करने हैं। और आपको पता है ना, कम्प्लेक्स नंबर्स में फर्स्ट वैल्यू जो है वो रियल नंबर होता है और दूसरा आयोटा वाला होता है। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। Z1 ले लेते हैं A प्लस आयोटा B एंड Z2 ले लेते हैं C प्लस आयोटा D। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड है Z1 Z2 होल बार, Z1 इंटू Z2 लेफ्ट साइड यहाँ नोट की। सबसे पहले तो बार के नीचे वाली जो दोनों एक्सप्रेशन है Z1 और Z2, दोनों पेयर्स को हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ए को C से मल्टीप्लाई करेंगे AC, ए को आयोटा D से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा AD, आयोटा B को C से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा BC, आयोटा B को आयोटा D से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर BD। नेक्स्ट AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, प्लस माइनस माइनस इंटू BD। अब नेक्स्ट आयोटा वाली वैल्यूज़ और रियल वैल्यूज़ उनको सेपरेट कर लेंगे। AC माइनस BD, ये दोनों रियल वैल्यूज़ हैं, इनको लिखेंगे AC माइनस BD, और आयोटा वाली में से आयोटा कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा AD प्लस BC। नेक्स्ट AC माइनस BD। अब जैसे ही यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया Z1 इंटू Z2, तो अब बार हमने फाइंड करना है। तो बार मीन्स हमने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि आयोटा का साइन हम चेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कॉन्जुगेट फाइंड हो जाएगा, यानी कि ये बार आ जाएगी। Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल्स टू AC प्लस BD माइनस आयोटा ब्रैकेट AD प्लस BC। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया, सोल्यूशन आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास Z1 गिवन है A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज इक्वल्स टू C प्लस आयोटा D। सिंपली हमने Z1 बार फाइंड करना है, A पहले बार फाइंड करना है, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, माइनस आयोटा B आ जाएगा, और Z2 बार C माइनस आयोटा D। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ नोट करते हैं Z1 बार इंटू Z2 बार। Z1 बार है हमारे पास A माइनस आयोटा B, Z2 बार है C माइनस आयोटा D। सिंपली हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A को C से मल्टीप्लाई करेंगे AC, A को आयोटा D से करेंगे माइनस आयोटा AD, आयोटा B को C से करेंगे माइनस आयोटा BC, माइनस माइनस प्लस, आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, BD से मल्टीप्लाई होके BD। नेक्स्ट AC माइनस, इन दोनों में से आप आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो हमारा अंदर आ जाएगा AD, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन यहाँ प्लस आ जाएगा, इंटू BC, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे इंटू BD। AC माइनस आयोटा AD प्लस BC प्लस माइनस माइनस BD। अब ये दोनों रियल पार्ट हैं, इनको एक तरफ अरेंज कर लेते हैं। AC माइनस BD माइनस आयोटा AD प्लस BC, ये सेकंड साइड का हमारे पास सोल्यूशन आ गया राइट साइड का। अब हमने कंपेयर करना है क्या हमारे दोनों सोल्यूशन सेम है? जी बिल्कुल सेम है। लेफ्ट साइड का सोल्यूशन था हमारा AC माइनस BD माइनस आयोटा AD प्लस BC, AC माइनस BD माइनस आयोटा AD प्लस BC। तो Z1 बार इंटू Z2 बार का ये सोल्यूशन है। हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।